इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट क्या है? ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी हमारी कोई लाइन सेगमेंट है एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। अगर पी इसका मिड पॉइंट है इट मीन्स ए पी इज इक्वल टू पी बी। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन ए बी सच दैट एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल, एंड एंगल ए बी ई, ये और ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं, एंड ई पी ए दिस एंगल इज इक्वल टू डी पी बी दिस एंगल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। शो क्या करना है? शो दैट ट्रायंगल डी ए पी एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी के। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। यहाँ पे अगर हम देखें इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ले, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला जो एंगल है ये यहाँ तक का एंगल इसके इक्वल है। अगर हम इसमें ये वाली चीज़ ऐड कर दें, ये वाली ई पी डी दोनों में, तो ये यहाँ तक का एंगल और ये यहाँ तक का एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, और एक साइड इक्वल दी हुई है तो बन गए कॉन्ग्रुएंसी रूल। सॉल्यूशन देखें, हमें गिवन क्या है? ए पी इज इक्वल टू पी बी। क्यों? पी क्या है हमारा? पी इज मिड पॉइंट, तो ये ए पी इज इक्वल टू पी बी दिया हुआ है। साथ में क्या दिया हुआ है? एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये भी है। और थर्ड चीज दी हुई है एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ई पी ए एंगल डी पी बी। बट इन दोनों में मैं ये वाला एंगल ऐड कर रहा हूँ। सो एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई ए डी, ई पी डी प्लस एंगल ई पी डी, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। इक्वल में अगर इक्वल ऐड करें तो सेम ही रहता है। अब ये एंगल क्या बन जाएगा? दिस प्लस दिस, ये वाला एंगल बन जाएगा ए पी डी। सो एंगल ए पी डी, दिस प्लस दिस ए पी डी इज इक्वल टू बी पी ई, एंगल बी पी ई के। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल ले लीजिए। कौन कौन सी ट्रायंगल? इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, यही दोनों दिखानी है हमने। यहां हमें ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये हमें गिवन है। साथ में ये वाला एंगल कौन सा? डी ए पी, एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई बी पी, ई बी पी, ये भी हमें गिवन है दो। और साथ में ये वाला हमने अभी प्रूव कर दिया, एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी, ए पी डी, ए पी डी इज इक्वल टू बी पी ई, एंगल बी पी ई, ये हमने प्रूव कर दिया ऊपर। ठीक है, तो बाई एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्या हो गया? ट्रायंगल डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। और अगर फर्स्ट पार्ट हो गया तो यहीं से हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये यहाँ से ले लीजिए। अब सेकंड पार्ट में क्या दिखाना था? ए डी इज इक्वल टू बी ई, ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू बी ई बाई सी पी सी टी से, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान सा था। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी का मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ए बी जो हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए आप, ये एंगल सी हो गया 90 डिग्री और ये हाइपोटेन्यूज है। एम इसका क्या है? मिड पॉइंट है।
C इज ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM, मतलब ये जितना है उतना ही ये है, कर दिया। इसके बाद क्या है, पॉइंट D इज ज्वाइन टू B, D को फिर हमने B से ज्वाइन कर दिया, तो ये फिगर बन गया हमारे पास। शो दैट ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, AMC इज BMD के हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। चलिए सॉल्यूशन देखें। हमें पहले तो जो गिवन है वो देख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज 90 डिग्री, राइट एंगल डेट C दिया हुआ था। M जो इसका मिड पॉइंट है, तो BM इज इक्वल टू AM, BM इज इक्वल टू AM, M इज मिड पॉइंट, ये गिवन है हमें, ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है, DM इज इक्वल टू CM, DM इज इक्वल टू CM, ये कंस्ट्रक्शन से है, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब जो प्रूव करना है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। मैंने ट्रायंगल ली, फर्स्ट इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, AM इज इक्वल टू BM, ये हमें गिवन है। AM इज इक्वल टू BM, ये गिवन है। CM इज इक्वल टू DM, CM इज इक्वल टू DM, ये हमें गिवन है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वाला जो एंगल है ये भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कौन सा रूल लगेगा, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड में कहता है DBC इज ए राइट एंगल, DBC इज ए राइट एंगल, ये एंगल मुझे 90 डिग्री का प्रूव करना है। अब ध्यान दें, हमारे पास ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से दिस इम्प्लाइज एंगल कौन सा लिया मैंने, MAC, एंगल MAC इज इक्वल टू MBD, एंगल MBD। सेकेंड पार्ट करें हम यहाँ से, क्यों, बाई CPCT, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल होंगे। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, बट दीज आर अल्टरनेट, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इक्वल हैं, सो इसका मतलब हमारे पास ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सो AC इज पैरेलल टू BD, ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी। देखिए दो लाइनें पैरेलल है, एक इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनका को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। को इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे पास, ये को इंटीरियर एंगल्स, लेकिन C हमारा 90 है। सो एंगल B प्लस 90 इज इक्वल टू 180, और एंगल B कितना हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 90 डिग्री। और यही हमने दिखाना था, DBC इज ए राइट एंगल, DBC इज ए राइट एंगल हो गया। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, DBC एंड ACB। हमारे पास यहाँ पे क्या इक्वल हुआ था, जो हमने ट्रायंगल ली थी, इसमें BD इज इक्वल टू ACB आएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या थी, कॉन्ग्रुएंट थी। ये साइड इक्वल होगी हमारी, ये हमारे पास कॉमन हो गए, और एक एंगल क्या हो गया, 90 का हो गया। तो दोनों लिख देते हैं हम यहाँ पे,
सो बी डी हमने इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये वाली और ये वाली। डी बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी था, और कॉन्ग्रुएंट में, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दूसरा बी सी इज इक्वल टू सी बी, बी सी इज इक्वल टू सी बी, ये हमारे पास क्या होगा? कॉमन होगा। एंगल बी, इसमें एंगल बी और इसमें एंगल सी, ये क्या है? 90 डिग्री है, ये हमने अभी प्रूव किया है। तो बाई साइड एंगल साइड बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, ये प्रूव करना था। ठीक है, अब लास्ट पार्ट जो इसका है, फोर्थ, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब हमारे पास ए बी इज इक्वल टू डी सी के होगा। दैट मीन्स डी सी इज इक्वल टू ए बी, किससे? सी पी सी टी से। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो डी सी इज इक्वल टू ए बी होगा। लेकिन जो डी सी है वो सी एम का क्या है? डबल है, यहाँ पे लिखा हुआ था डी एम इज इक्वल टू सी एम, तो डी सी कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ सी एम इज इक्वल टू ए बी। रीजन क्या लेंगे हम? क्योंकि डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये पूरी वैल्यू इसका क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अब 2 से इधर जाके डिवाइड कर दीजिए, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।